राशिद ने पॉकेट में हाथ डाला। ओ यार, पर्स घर भूल आया हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। राशिद ने हाथ पकड़ा। आज दे दो ना, कसम से घर जाकर पैसे दे दूंगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे। राशिद मिन्नतें करने लगा। मारिया डांट कर बोली, क्या गरीब कजन दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कजन तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाई होती है। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। मारिया के भीगे बाल आज ना जाने क्यों कैसे राशिद का दिल मारिया के लिए धड़क रहा था। मारिया के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद मारिया की जानिब देखकर बोला, मारिया एक बात कहूं? मारिया ने हाँ में सर हिलाया। राशिद खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चले गए। मारिया अपने कमरे में गई, चेंज किया। राशिद शुक्र अदा कर रहा था। आज मारिया थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। मारिया की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था मारिया और राशिद की शादी करवा देंगे, लेकिन राशिद ने इनकार कर दिया। मारिया भी सामने खड़ी थी। राशिद मुस्कुराकर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं? इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहां से। मैं तो शुक्र अदा करूं। राशिद तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मारिया उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही मारिया परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। राशिद ने तो साफ इनकार कर दिया। राशिद गार्डन में बैठे चाय पी रहा था। मारिया पास आई। राशिद की तरफ देखकर बोली, ओए पागल, बात सुन ना मेरी। राशिद फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। मारिया प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो ना। राशिद ने नजर उठाकर देखा। मारिया ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया, ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? राशिद खामोश हो गया। मारिया पास बैठकर बोली, अच्छा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। बहुत जल्द चली जाऊंगी। पागल, खुश रहना। छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये कहते हुए मारिया की आंखें ना जाने क्यों नम हो गई थी। राशिद ने पूछना चाहा, मारिया क्या हुआ? मारिया चली गई। कुछ दिन गुजरे। एक रिश्ता देखा। लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई। लड़के वाले देखने आए। लड़का भी साथ आया था। मारिया चाय लेकर आई। लड़के ने कहा, मैं मारिया से अकेले में बात करना चाहता हूं। मारिया आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान आहिस्ता से बोला, देखें, बात सीधी है। आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा। खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। मारिया ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफी जहेज की मांग की थी। खैर, बात पक्की हो गई। सब बहुत खुश थे, सिवाय मारिया के। मारिया अब खामोश सी हो गई थी। राशिद हाथ में डंडा लिए मारिया के पास आया। मारिया, मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आ जाओ। मारिया खामोश लेटी रही। आहिस्ता से बोली, राशिद, मुझे नींद आई है, सोने दो। जैसे वो कहीं खो गई थी। बिल्कुल चुप चुप से, खामोश से। या शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के नाम पे उदास सी हो जाती हैं, अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो जाती हैं। राशिद पास बैठा, मारिया का हाथ पकड़ा। मारिया, क्या हुआ है तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? क्या लड़का पसंद नहीं तुमको? मारिया चुप रही। राशिद,
मुझे अकेला रहने दो। राशिद बोला, मारिया तुम कभी इतनी खामोश नहीं रही ना, आज यूं देखा तो अच्छा नहीं लगा। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, क्यों उदास हो इतनी? मारिया रोते हुए बोली, बाबा की याद आ रही है। राशिद ने हाथ मजबूती से थामा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, अल्लाह चाचू को जन्नत में जगा दे। मारिया आज बहुत रो रही थी। राशिद ने पहली बार मारिया को ऐसे रोता देखा था। मारिया तो बहुत मजबूत थी, आज फिर ऐसी क्यों? मारिया की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थी। राशिद कुछ कहना चाहता था। मारिया ने हाथ जोड़े, राशिद अकेला छोड़ दो मुझे। निकाह का वक्त था। मारिया दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मारिया को देखकर राशिद का दिल धड़कने लगा। मारिया के पास आया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की मां कह रही थी, जहेज में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। राशिद के अब्बू आहिस्ता से बोले, बहन जी इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़के की मां चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। राशिद सब सुन रहा था। मारिया सामने खड़ी थी, सर झुकाए। मारिया की आंखें नम थीं। सब रिश्तेदार भी पास थे। राशिद के बाबा अब ये शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है मैं कार के 20 लाख दे देता हूं। लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, ठीक है अब निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। मौलवी साहब ने पूछा, मारिया आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? मारिया ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार जब पूछा, इधर राशिद के नंबर पे मैसेज आया जो दूसरी कजन ने किया था, राशिद मारिया तुमसे बहुत प्यार करती है, लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो मारिया को बहुत दुख देंगे। मारिया की शरारतें, मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएंगी। राशिद मारिया को बचा लो, वो तुम्हारी राह देख रही है। मारिया ने दूसरी बार भी कबूल कर लिया। जब तीसरी बार कबूल करने लगी तो राशिद ने मारिया को आवाज दी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। राशिद मुस्कुराकर बोला, ओए हिटलर उदासी छोड़ और बोल, क्या राशिद की बीवी बनोगी? सब राशिद की जानिब देख रहे थे। अब्बू कुछ कहने लगे। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आज नहीं, पहली बार आपका बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है, अब्बू आज ना रोकना। मारिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। राशिद पास गया, मारिया मेरी जन्नत की हमसफर बन जाओ, मैं तुमको अल्लाह को गवाह बनाकर सबके सामने कबूल करता हूं। मारिया रोने लगी। राशिद ने सीने से लगा लिया। लड़के की मां बोली, मुझे तो पहले ही ये बदकिरदार लगती थी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। लड़के की मां को धक्का दिया, जा जा अपने बेटे को देख, उसका मुंह ऐसा है जैसे कुल्फी होती है, बंदर कहीं का। मारिया की शरारतें, वो लहजा फिर लौट आया था। मारिया राशिद की बीवी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश। राशिद ने अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला किया और मारिया की जिंदगी फना होने से बचा ली। राशिद ने शहजादा बनकर मारिया की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। राशिद ने बताया, किसी के लिए जीना ही असल जिंदगी है। मारिया का हाथ थामे वो दोनों जिंदगी को जन्नत बनाकर एक दूसरे की सांस में सांस ले रहे हैं। राशिद बनकर अपनी मारिया को खुशियों से सजा दो। बहुत सी मारिया ऐसी हैं जो शादी से पहले बहुत शरारती थी,
लेकिन शादी के बाद